स्टडी इंडिया के लवली व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सभी का अपने तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने मंजिलों को पाने की कोशिश में लगे होंगे। व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ इवोल्यूशन एंड हाउ इट इज़ टुक प्लेस। इवोल्यूशन क्या है और ये कैसे हुआ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड क्या है और हिस्ट्री को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बगैर किसी वक्त ज़ाय किए आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स को। देखो, ये डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड क्या है। एक्चुअली हमारे हिस्टोरिकल पीरियड में यानी कि हम लोगों के पास्ट में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। ओके, तो देखिए ये डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड क्या है। एक्चुअली हम लोगों के पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, ओके, दुनिया जब से स्टार्ट हुई है, तब से लेकर अब तक बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। अगर हम इन तमाम इवेंट्स को एक साथ लेकर पढ़ने बैठे तो हमें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। ओके, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा पीरियड है। हिस्ट्री क्या है, एक बहुत बड़ा पीरियड है। सोच रहे हैं आप, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक अगर हम लोग एक साथ सारे के सारे इवेंट्स को पढ़ने बैठेंगे तो हमें समझ ही में नहीं आएगा, हम लोग कवर भी नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इसी वजह से अब हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स सही से समझ सके, हम तो हिस्टोरियंस ने क्या किया है, हिस्टोरियन तमाम हिस्टोरिकल इवेंट्स को, पीरियड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम लोग अच्छे से इसको समझ सकें। ओके, हिस्टोरियंस ने क्या किया है, हम लोगों की समझने के लिए पूरे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, फर्स्ट इज एंशिएंट पीरियड। ओके, फर्स्ट इज एंशिएंट पीरियड, सेकेंड इज मिडिवल पीरियड, नाउ थर्ड इज मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड जो है वो 300 BC से लेकर 500 AD तक था। देखिए, एंशिएंट पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, एंशिएंट पीरियड का टाइम पीरियड है 300 BC से लेकर 500 AD। मैंने आपको BC और AD के बारे में बताया था। BC और AD क्या होता है, BC बिफोर क्रिस्ट को बोलते हैं और AD एना डोमिनिकम। BC में क्या होता है, टाइम पीरियड घटता है और AD में टाइम पीरियड बढ़ता है। तो एंशिएंट पीरियड का टाइम पीरियड है 300 BC से लेकर 500 AD। ओके, नाउ सेकेंड इज मॉडर्न पीरियड। ओके, ये मॉडर्न पीरियड कब आ रहा है, एंशिएंट पीरियड के बाद में, और ये इसका टाइमिंग पीरियड है क्या, 6th सेंचुरी से लेकर 1526 AD। ओके, मिडिवल पीरियड का टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी AD से लेकर 1526 AD। नाउ इन दोनों पीरियड के बाद स्टार्ट होता है हम लोगों का मॉडर्न पीरियड। ओके, और इसका टाइमिंग क्या, ये स्टार्ट हुआ है 1400 AD से लेकर 1900 AD। ओके, तो हिस्ट्री को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री इज डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। नाउ एंशिएंट पीरियड में वो तमाम पीरियड्स आते हैं, वो तमाम इवेंट्स आते हैं जो जब से इंसान इस दुनिया में आया है। ठीक है, एंशिएंट पीरियड में वो हिस्टोरिकल मूवमेंट आते हैं, वो हिस्टोरिकल पीरियड आते हैं जिसमें इंसान इस दुनिया में आया, उसने अपने पैरों के बल चलना सीखा, खाना खाना सीखा, स्टोन का इस्तेमाल सीखा। ओके, साथ ही साथ कपड़ों का इस्तेमाल सीखा। इसके अलावा वो क्या किया, एग्रीकल्चर भी डिस्कवर कब हुआ है, एंशिएंट पीरियड में। ओके, इसके अलावा बोलना भी इन्होंने एंशिएंट पीरियड में सीखा, और एक सिविलाइजेशन की भी शुरुआत कब होती है, एंशिएंट पीरियड में होती है। ओके, तो एंशिएंट पीरियड में इंसान ने क्या क्या सीखा, एंशिएंट पीरियड में इंसान ने ये सीखा कि कैसे पैर को बल चला जा सकता है, कैसे खाना खाया जा सकता है, कैसे कपड़ा पहना जाता है, कैसे बात किया जाता है। इसके अलावा एक सिविलाइज ज़िंदगी की शुरुआत कब होती है, एंशिएंट पीरियड में ही होती है। ओके, तो एंशिएंट पीरियड को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंशिएंट पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकेंड इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड थर्ड इज हिस्टोरिकल पीरियड। तो देखिए, जब इंसान इस दुनिया में आया था तो वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, वो इशारों में बात करता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसने आवाज़ निकालना शुरू किया। तो एंशिएंट पीरियड का जो फर्स्ट
पार्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं कि इंसान उस वक्त लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, और इसके एविडेंस यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो लोग रहते थे, इसका एविडेंस हम लोगों को कैसे मिला? इसका एविडेंस हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिला। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? वो सोर्सेज जो ज़मीन खोद कर, ठीक है, वो एविडेंस जो ज़मीन खोद कर निकाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। तो एंशिएंट पीरियड में जो इंसान रहा करते थे वो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और इनके बारे में हम लोगों को पता चला है खुदाई के जरिए जो सामान निकला है उसी के जरिए। नाउ सेकेंड इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो इंसान रहा करते थे उन्होंने लिखना सीखा, ठीक है, वो लिखा करते थे, लेकिन इनके लिखे हुए जो एविडेंस हम लोगों को मिले हैं वो समझ में नहीं आए हैं। यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या थे? पढ़े लिखे लोग थे, वो लिखना जानते थे, मगर इनके स्क्रिप्ट्स, इनके लिखे हुए कुछ भी चीज़ें हमें समझ में नहीं आई है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसका भी एविडेंस हम लोगों को कैसे पता चलता है? ज़मीन खोद कर जो भी चीज़ें निकली है उसी के जरिए हमें पता चलता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। नाउ थर्ड वन इज हिस्टोरिकल पीरियड। तो देखिए हिस्टोरिकल पीरियड क्या है? इसमें इंसान लिखना पढ़ना सीख चुका था। ओके, हम लोगों को जितने भी एविडेंस मिले हैं लिखे हुए फॉर्म में भी मिले हैं और ज़मीन खोद कर भी निकाले गए हैं। ओके, मतलब यहाँ के जो लिखे हुए जो एविडेंस थे उनको हिस्टोरियंस पढ़ चुके हैं, हम लोगों को उनका राइटिंग स्क्रिप्ट समझ में आ गया, और साथ ही साथ ज़मीन खोद कर भी बहुत सारे एविडेंस मिला है। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? एंशिएंट पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड लास्ट वन इज हिस्टोरिकल पीरियड। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकंड टॉपिक यानी कि सेकंड पीरियड मिडिवल पीरियड की तरफ। ओके, मिडिवल पीरियड को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज अर्ली मिडिवल पीरियड, सेकंड इज हाई मिडिवल पीरियड एंड थर्ड इज लेट मिडिवल पीरियड। तो मिडिवल पीरियड क्या है? एक्चुअली मिडिवल पीरियड जो है ये एक मिडिल हिस्ट्री है जो क्या करता है? एंशिएंट पीरियड को मॉडर्न पीरियड से ज्वाइन करने का कोशिश करता है। इसके अलावा मिडिवल पीरियड में क्या था? पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में क्या थी? जो अंधभक्ति थी, दैट मीन्स कि अंधी तकलीफ जो थी, तो हम परस्ती जो थी, मतलब लोग क्या कर रहे थे? लोग ये समझ रहे थे कि अगर बिल्ली रास्ता काट के चले गए तो ये हो जाएगा, और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे, जैसे कि कुछ सैक्रिफाइस, जानवरों को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो क्या होंगे? गॉड ऊपर वाले क्या होंगे? हम लोगों से नाराज़ हो जाएंगे। मतलब जितने भी तोहम परिस्थिति, जितनी भी अंधी तकलीफ थी वो मिडिवल पीरियड में थी। ओके, मिडिवल पीरियड में और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। ओके, जैसे कि रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, इसके अलावा लोग जो है वो रिनेसेंस आया। ओके, पीरियड की शुरुआत कब होती है? मिडिवल पीरियड की शुरुआत होती है 6th सेंचुरी एडी से लेकर 1526 एडी। ओके, नाउ अर्ली मिडिवल पीरियड की शुरुआत होती है 1476 टू 1000 एडी। ओके, इसी दौरान जो है रोमन सिविलाइजेशन भी हुआ था। उसके बाद हाई मिडिवल पीरियड की शुरुआत कब होती है? हाई मिडिवल पीरियड की शुरुआत होती है 1000 एडी से लेकर 1300 एडी। लास्ट वन इज लेट मिडिवल पीरियड, जो कब शुरू हुआ? जो शुरू 1300 एडी से लेकर 1500 ये तीनों पीरियड को हम लोगों ने जाना कि मिडिवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अर्ली मिडिवल पीरियड, हाई मिडिवल पीरियड एंड लेट मिडिवल पीरियड। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड हिस्टोरिकल पीरियड पे, दैट इज मॉडर्न पीरियड में। अब इंसान क्या कर रहे थे? अब वो साइंटिफिकल चीज़ों की डिस्कवरी कर रहे थे। वो कहाँ जा रहा था? स्पेस में जा रहे थे, वो समुद्रों की गहराई में जा रहे थे। ओके, इसके अलावा वो दूसरे प्लैनेट की तरफ जाने में लगे हुए थे। तो ये कब हो रहा था? ये हो रहा था मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब हुई? मॉडर्न पीरियड की शुरुआत 1400 एडी से लेकर 1900 एडी में हुई। इसके अलावा मॉडर्न पीरियड को भी हम लोग क्या किए? मॉडर्न पीरियड को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट इज अर्ली मॉडर्न पीरियड, ओके, एंड सेकेंड इज लेट मॉडर्न पीरियड। अर्ली मॉडर्न पीरियड जो है वो 1400 एडी से लेकर 1700 एडी तक फ्लोरिश हुआ, एंड लेट मॉडर्न पीरियड 1700 एडी से लेकर 1900 एडी तक फ्लोरिश किया। ओके, तो हम लोगों ने अभी क्या जाना? अभी हम लोगों ने जाना कि हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ओके, नाउ एंशिएंट पीरियड को बांटा गया है 3 पार्ट्स में, दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। उसके बाद फिर मिडिवल पीरियड को भी बांटा गया है 2 हिस्सों में,
Medieval period is divided into two parts: early medieval period, late medieval period, and high medieval period. Last one is modern period. Modern period is divided into two parts: early modern period and late modern period. Okay? जिसको कॉपी करना है अब वो कॉपी करें. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री का जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड था, जिसमें इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिसकी प्रूफ हमें ज़मीन खोद कर यानी एक्सकेवेशन के जरिए मिली है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के जरिए, जिसके बारे में हम लोग जान सकते हैं. इस प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, इस प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हिस्टोरियंस ने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में. फर्स्ट इज लिथिक एज, सेकेंड इज ब्रोंज एज, एंड थर्ड वन इज आयरन एज. ओके, तो देखिए लिथिक एज क्या है? लिथिक का मतलब होता है स्टोन. ओके, लिथिक एज का मतलब क्या होता है? स्टोन एज. इस पीरियड में जो इंसान थे, इन्होंने स्टोन का इस्तेमाल किया था. ओके, लिथिक एज में इंसान क्या करते थे? लिथिक एज में इंसान स्टोन का इस्तेमाल करते थे, और ये लोग वहीं आबाद होते थे, वहीं जाकर रहते थे जहाँ पर काफ़ी तादाद में, काफ़ी क्वांटिटी में स्टोन होता होगा. क्योंकि देखो, स्टोन से वो लोग टूल्स बनाते थे. इसके अलावा वो लोग शिकार भी किया करते थे. एनिमल्स को मारना है, एनिमल्स को मार कर उनका मीट को कंज्यूम करना है, तो वो कैसे होगा? वो स्टोन के जरिए होगा. ओके, तो इसी को ही हम लोग लिथिक एज कहते हैं. और ये लिथिक एज हिस्ट्री के एक बहुत बड़े पीरियड को कवर करता है, जो कब शुरू हुआ? ये पीरियड शुरू हुआ है आज से 2.6 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था. लिथिक एज इज स्टार्टेड इन 2.6 मिलियन ईयर्स अगो. ओके, नाउ लिथिक एज को हम लोग 3 पार्ट्स में बांटे हैं. फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक एज, सेकेंड वन इज मीसोलिथिक एज, एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक एज. ओके, तो देखिए पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था? पैलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स जैसे, ठीक है, जैसे ही स्टोन उन लोगों को मिलता था वैसे ही स्टोन यूज करते थे. मीन्स कि इस लिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द स्टोन की बेसिस पर. हिस्टोरिक लिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पैलियोलिथिक एज में वो लोग वैसे ही स्टोन टूल्स इस्तेमाल करते थे जैसे उनको मिलता था, मतलब जैसे स्टोन मिला वैसे इस्तेमाल कर लिए. मेसोलिथिक एज में क्या किया? इन्होंने स्टोन को थोड़ा लगड़ा, और क्या हो गया? वो स्टोन टूल थोड़ा शार्प हो गया. ओके, तो मेसोलिथिक एज में वो लोग वैसे स्टोन टूल्स को इस्तेमाल करते थे. उसके बाद न्यूलिथिक एज में क्या हो गया? न्यूलिथिक एज में एकदम स्टोन टूल जो इस्तेमाल कर रहे थे, जो यूज़ कर रहे थे, उसके शेप एंड साइज जो है वो एकदम डिफरेंट हो गई. दैट मीन्स कि उनकी साइज जो थी वो बहुत छोटी हो गई, और इनके जो आखिरी हिस्सा हुआ करता था, स्टोन का जो आखिरी हिस्सा हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा नोकीला हुआ करता था. ओके, तो नियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए. हम लोग न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर डिस्कवर हो चुका था. इंसान अनाज उगाना सीख चुके थे, इसके फन से वाकिफ हो गए थे, और साथ ही साथ न्यूलिथिक एज में इंसान अब एक जगह सेटल हुआ करता था. मगर जो पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज में इंसान एक जगह सेटल नहीं था, वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमा करता था, वंडर की लाइफ जिया करता था. लेकिन न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर डिस्कवर होने की वजह से अब वो सेटल हो गया. ओके, ना अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने जाना लिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. तो पैलियोलिथिक एज की स्टार्टिंग होती है आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले, और ये 10,000 BC तक था. उसके बाद फिर क्या हुआ? मेसोलिथिक एज शुरू हुआ. मेसोलिथिक एज आज से 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक फ्लोरिश किया. उसके बाद न्यूलिथिक एज 8,000 से लेकर 4,000 BC तक इस दुनिया में रहा. इसके बाद हम लोग पैलियोलिथिक एज जो है, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक लोअर पैलियोलिथिक एज, सेकेंड मिडिल पैलियोलिथिक एज, एंड थर्ड इज अपर पैलियोलिथिक एज, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स एंड साइज. ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन शेप्स एंड साइज. ओके, स्टोन के शेप्स एंड साइज के मुताबिक पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज. लोअर पैलियोलिथिक एज फ्लोरिश में है 5 लाख से लेकर 50,000 BC तक. पैलियोलिथिक एज 50,000 से लेकर 40,000 BC तक. और लास्ट वन इज अपर पैलियोलिथिक एज, जो कब से कब तक फ्लोरिश में है? ये फ्लोरिश में है 40,000 से लेकर 10,000 BC तक. ओके, सेकेंड पीरियड ब्रोंज एज की तरफ. ओके, तो देखो ब्रोंज एज
क्या हो रहा है, ठीक लिथिक पीरियड, ठीक है। लिथिक एज जैसे खत्म हो रहा है, इंसान को एक नया तरीके का धात, एक नया तरह का मटेरियल मिला। हिस्टोरियंस कहते हैं कि जब वो किसी स्टोन की डिस्कवरी कर रहा था या फिर वो ज़मीन को खोद रहा था किसी चीज़ के लिए, तो उसको एक नया तरह का मटेरियल मिला जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंज। तो तब से क्या शुरू हो गया, ब्रोंज एज। तो ब्रोंज एज की शुरुआत जो हुई है वो भी 3300 से लेकर 1200 BC तक। ये कब तक फ्लोरिश था, ये फ्लोरिश हुआ 3300 BC टू 1400 BC। इसी दौरान बहुत सारे सिविलाइजेशन भी हुए हैं। ओके, तो देखो इसके अलावा ब्रोंज एज को हम लोग 3 पार्ट से बांट सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ब्रोंज एज को कितने पार्ट से बांट सकते हैं, ब्रोंज एज को हम लोग 3 पार्ट से बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज अर्ली ब्रोंज एज, सेकंड वन इज मिडिल ब्रोंज एज एंड थर्ड वन इज लेट ब्रोंज एज। ओके, अर्ली ब्रोंज एज फ्लोरिश हुआ है 2000 से लेकर 1500 BC में। मिडिल ब्रोंज एज 1500 से लेकर 1200 BC तक फ्लोरिश हुआ और लेट ब्रोंज एज 1200 BC तक इस दुनिया में रहा। उसके बाद अब ब्रोंज एज भी खत्म हो गया, देखो लिथिक एज खत्म हो गया, ब्रोंज एज खत्म हो गया। उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, उसके बाद स्टार्ट होता है हम लोगों का आयरन एज। मगर आयरन एज की स्टार्टिंग को लेकर, आयरन की डिस्कवरी को लेकर हिस्टोरियन में बहुत कंट्रोवर्सी है। हिस्टोरियन आज तक नहीं पता कर सके हैं कि ये आयरन मटेरियल की डिस्कवरी कैसे हुई। बात पे बिलीव करते हैं कि हो सकता है इंसान आग में कुछ पका रहे हों, आग में पकाते वक्त कोई ऐसा मटेरियल उनको मिला जो आग में पक नहीं रहा था। दैट मीन्स वो ना ही उसका शेप में चेंज हो रहा था और ना ही उसके साइज में किस तरह की तब्दीली हो रही थी। हम लोग जानते हैं, देखिए आयरन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल टेम्परेचर देने के बाद वो पिघलता है। इंसान जो था वो नॉर्मल टेम्परेचर दे रहा था और उसको सही से पता भी नहीं था उस वक्त उस मटेरियल के बारे में, तो इस तरह आयरन डिस्कवर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने अपने प्री हिस्टोरिकल पीरियड के इन 3 पार्ट्स को पढ़ा। फर्स्ट क्या था, लिथिक एज, सेकेंड ब्रोंज एज, थर्ड आयरन एज। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि लिथिक एज को कितने पार्ट से बांटा गया, ब्रोंज एज को कितने पार्ट से बांटा गया और आयरन की डिस्कवरी कैसे हुई। अगर किसी को कॉपी करना है तो इसको कॉपी कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड को और इन हिस्टोरिकल पीरियड को क्यों डिवाइड किया गया इसके बारे में जाना। आज का मैं अपना क्लास ख़त्म करती हूँ। मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको अच्छे से ब्रीफली तरीके से जानेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।